नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और मैं कंसीडर आईएएस की एक और नई महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को कानून बने अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वक्फ के कब्जे से मुक्त कराने के लिए 812 संपत्तियों को चिन्हित किया है। यानी उत्तर प्रदेश में 812 संपत्तियाँ ऐसी हैं जो सरकार की हैं और वक्फ बोर्ड के द्वारा उन पर कब्जा कर लिया गया है। और ऐसी संपत्तियों को वक्फ के कब्जे से मुक्त कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार अब एक्शन में आएगी और उसके कब्जे से मुक्त कराएगी। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने दोबारा से जांच के आदेश दिए कि और वक्फ के पास कहीं ज़्यादा संपत्ति तो नहीं है जो सरकारी और वक्फ अपना बता करके उसे उस पर कब्जा किए बैठा है। तो सरकार के द्वारा हाल ही में आदेश दे दिए गए हैं और अब 812 संपत्तियों को तो कब्जा मुक्त करना ही पड़ेगा वक्फ बोर्ड को, और इसके साथ साथ और भी संपत्ति जो भी निकलेंगी उन्हें भी कब्जा मुक्त करना पड़ेगा। चलिए इस खबर को पूरी तरीके से विस्तार से समझ लेते हैं। खबर है, यूपी के इस जिले में वक्फ के कब्जे से मुक्त होंगी 812 सरकारी संपत्तियां और अभी और खंगाली जाएंगी। यानी उत्तर प्रदेश में 812 संपत्तियों को चिन्हित किया गया है जो कि सरकारी हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड के द्वारा उन्हें कब्जा लिया गया है और उन पर कब्जा जमाए बैठा है वक्फ बोर्ड। और सरकार के द्वारा ये आदेश भी दिए गए हैं कि दोबारा से जांच की जाए। 812 संपत्तियों के अलावा ऐसी और कोई संपत्ति तो नहीं है जो वक्फ बोर्ड के द्वारा कब्जा ली गई हो और उस पर अपना कब्जा जमाए बैठा हो। तो अभी और ज़मीनें खंगाली जा रही हैं जिसकी आगे की वीडियो में हम बात करेंगे। फिलहाल 812 संपत्तियों को सरकार वक्फ बोर्ड के कब्जे से अभी मुक्त कराएगी। चलिए खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। तो सरकारी अभिलेखों में दर्ज भूमि पर वक्फ बोर्ड का 812 संपत्तियों पर दावा है और ये संपत्तियां मुक्त होंगी ही, बल्कि अभी और सरकारी ज़मीनों को खंगाला जाएगा। यानी सरकारी अभिलेखों में दर्ज है ज़मीन जो कि सरकार की है, लेकिन वक्फ बोर्ड कहता है कि ये 812 संपत्तियां वक्फ बोर्ड की हैं, ना कि सरकार की। अब ये 812 संपत्तियां तो कब्जे से मुक्त होंगी और इसके साथ साथ और ज़मीनें भी कब्जे से मुक्त होंगी जिनको वक्फ बोर्ड ने वक्फ के नाम पर कब्जा करके रखा हुआ है। इसके लिए एक बार पुनः से जांच के लिए सरकार तैयारी कर रही है और शासन से आदेश मिलते ही एक बार सर्वे की कार्रवाई होगी। यानी दोबारा से सर्वे होगी और जैसे ही पता चलेगा कि हाँ ये वक्फ की संपत्ति नहीं है, सरकार की संपत्ति है, तो उसे तुरंत वक्फ का कब्जा वहाँ से हटा दिया जाएगा और सरकार उसे अपने कब्जे में ले लेगी। राजस्व विभाग की ओर से संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में कहा गया था कि सरकारी 812 संपत्तियों पर वक्फ का दावा पाया गया है और लगभग 108 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा है। यानी अभी हाल ही में राजस्व विभाग की तरफ से एक संयुक्त संसदीय समिति यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी इसके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसमें कहा गया था कि 812 सरकारी ऐसी संपत्ति हैं जिन पर वक्फ के द्वारा अपना कब्जा बताया गया है और वक्फ ने दावा किया है कि ये 812 संपत्तियां वक्फ की हैं। और ये इन 812 संपत्तियों में जो ज़मीन है वो 108 हेक्टेयर की ज़मीन है जिस पर वक्फ अपना कब्जा जमाए हुए बैठा है। वहीं वक्फ बोर्ड यह भी दावा करता है कि दफ़ा 37 के तहत सारी संपत्तियां उसकी हैं जो उनके अभिलेखों में दर्ज हैं। यानी ये जो ज़मीन है 812 संपत्तियां वो वक्फ बोर्ड के द्वारा दफ़ा 37 के तहत अपनी संपत्तियां घोषित कर दी गई हैं और अपने अभिलेखों में दर्ज कर दी गई हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि ये 812 की 812 संपत्तियां उत्तर प्रदेश सरकार की हैं और इन्हें सरकार इनके कब्जे से मुक्त करा कर ही रहेगी। और अभी हाल ही में जो अधिनियम सरकार के द्वारा बनाया गया है, जो अभी हाल ही में 6 तारीख को राष्ट्रपति महोदया के द्वारा अनुमोदित किया गया है, उसका भी उद्देश्य यही है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनों में पारदर्शिता लाना है सरकार का। इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य है और इसके साथ साथ ये चीज़ डिसाइड करना कि आखिरकार ये संपत्ति वक्फ बोर्ड की है भी या नहीं, या फिर दबंगे के बल पर वक्फ इस पर कब्जा किए बैठा है। ये सभी इस अधिनियम का एक पार्ट है जो कि हम किसी और वीडियो में समझेंगे। फिलहाल समझते हैं कि 812 संपत्तियां जो कि वक्फ के द्वारा अपनी बताई जा रही हैं लेकिन ये सरकार की हैं, सरकार इनसे वक्फ का कब्जा उठवा देगी। और इतनी ही नहीं, वक्फ की संपत्तियां और भी हैं। वक्फ बोर्ड के दावे के अनुसार 812 संपत्तियों में 614 कब्रिस्तान, 15 ईदगाह, 6 मदरसे और 12 दुकानें तथा 70 करबला शामिल है। यानी ये जो 812 संपत्तियां हैं इसमें 614 कब्रिस्तान बने हुए हैं, 15 ईदगाह बने हुए हैं, 6 मदरसे हैं और इसके साथ साथ 12 ऐसी दुकानें हैं और 70 करबला इसमें शामिल हैं इन 812 संपत्तियों में। इसके अलावा अतिरिक्त
33 जगहों पर मज़ारे बने हुए हैं, 43 जगहों पर मस्जिद बनी हुई हैं, 5 जगहों पर ईदगाह बने हुए हैं और एक पाठशाला, एक खेल का मैदान, एक बंदर और एक तकिया और 10 जगहों पर ज़मीनें पड़ी हुई हैं। यानी ये 812 संपत्तियां हैं जिनका ब्यौरा सरकार के द्वारा इस तरीके से पब्लिक किया गया है। जेपीसी की ओर से सदन में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी और केंद्र और राज्य सरकार की ओर से बिल भी पास हो चुका है और बताया जा रहा है कि जिले में पूर्व में जो संपत्तियों की जांच हुई थी उसमें 812 संपत्तियों का विवरण है और एक बार फिर से जांच होगी। इसके लिए पुलिस, बीएसए और राजस्व आदि विभागों को निर्देशित किया गया है। यानी जेपीसी जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थी उसके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी और इसके साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा बिल भी पास हो चुका है। और जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी उसमें बताया गया था कि उत्तर प्रदेश के एक जिले में ऐसी 812 संपत्तियां चिन्हित की गई हैं जो वक्फ की नहीं है, प्रदेश सरकार की हैं, लेकिन वक्फ उन पर कब्जा जमाए बैठा है। और इसके साथ साथ एक बार फिर उसकी जांच के आदेश दिए गए हैं और जांच के लिए सरकार के द्वारा पुलिस, बीएसए और राजस्व विभाग आदि को निर्देशित किया गया है कि वो इसका ब्यौरा सरकार को दें कि आखिरकार कितनी जगह इन 812 संपत्तियों के अलावा वक्फ ने सरकार की कब्जाई हुई है। कहाँ कितनी संपत्तियों पर कब्जा है, तो जिले में तहसील नवाबगंज में 76 संपत्तियों में 1.167 हेक्टेयर जमीन पर वक्फ का दावा होना बताया जा रहा है और इसके अलावा रामनगर में 34 संपत्तियों में 5.157 हेक्टेयर जमीन और रामसनेही घाट में 285 प्रॉपर्टीज में थे 49.042 हेक्टेयर जमीन सरकारी बताई जा रही है। और वहीं तहसील सिरौली घोसपुर में 11 संपत्तियों पर 2.873 हेक्टेयर भूमि और हैदरगढ़ में सरल संपत्तियों में 15.801 हेक्टेयर जमीन है और फतेहपुर में 338 संपत्तियों में 26.751 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा होने की रिपोर्ट आई है। यानी इतनी बड़ी संख्या में वक्फ बोर्ड के द्वारा जमीन को कब्जाया गया है जो कि उसकी नहीं है, इलीगल रूप से वक्फ के द्वारा कब्जाई गई थी और अब सरकार एक्शन मोड में है और इन सभी संपत्तियों को दोबारा से जब्त करेगी और वक्फ बोर्ड के द्वारा ये जो ज़मीन कब्जाई गई है अब उसके हाथ खाली हो जाएंगे और उससे ये ज़मीन जिस तरीके से उसने दबंगई से कब्जाई थी अब उसके पास नहीं रहेगी। ये है वक्फ बोर्ड की वास्तविक संपत्तियां। यानी वक्फ बोर्ड की वास्तविक संपत्तियां क्या हैं, तो जिले में सरकारी विभाग के अभिलेखों में 812 संपत्तियां दर्ज हैं। इन संपत्तियों को छोड़ करके वक्फ की जो वास्तविक संपत्तियां हैं वो लगभग 5011 संपत्तियां हैं जिन पर मज़ार, करबला, ईदगाह, कब्रिस्तान, खेल का मैदान, शिक्षण संस्थान, दुकानें, बाजार, मस्जिदें, ईदगाह जैसी जमीनें सुरक्षित पड़ी हुई हैं। वक्फ बोर्ड की 5011 संपत्तियों में सुन्नी की 4863 और सिया की 148 संपत्तियां हैं। यानी सरकार के द्वारा बताया गया है कि वक्फ की वास्तविक संपत्तियां क्या हैं, तो 812 संपत्तियां जो सरकार के द्वारा चिन्हित की गई थी, इन संपत्तियों को छोड़ करके 5011 संपत्तियां चिन्हित की गई हैं जो कि वास्तविक रूप से वक्फ बोर्ड की हैं, जिन पर वक्फ बोर्ड के मज़ार, करबला, ईदगाह, कब्रिस्तान, खेल के मैदान, शिक्षण संस्थान, बाजार और मस्जिदें, ईदगाह जैसी ज़मीनें बनी हुई हैं। और इन 5011 में जो सुन्नी समुदाय की हैं वो 4863 हैं और सिया समुदाय की 148 संपत्तियां हैं जो कि सरकार के द्वारा हाल ही में चिन्हित की गई हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने समझा कि सरकार के द्वारा यानी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अभी हाल ही में 812 ऐसी संपत्तियों को चिन्हित किया गया है जो वक्फ बोर्ड के द्वारा दबंगई से कब्जाई गई थी और उन पर वक्फ बोर्ड का कोई अधिकार नहीं था। वो ज़मीनें सरकार में सरकारी के रूप में दर्ज हैं, यानी सरकारी अभिलेखों में दर्ज हैं जो कि सरकार की खुद की हैं और वक्फ बोर्ड उन पर अपना दावा बताता है कि ये ज़मीनें हैं वो वक्फ बोर्ड की हैं। लेकिन सरकार के द्वारा हाल ही में जांच के निर्देश भी दिए गए हैं कि इस चीज़ की और जांच की जाए कि इन 812 संपत्तियों के अलावा और संपत्तियां तो नहीं हैं जो वक्फ बोर्ड के द्वारा इलीगल रूप से कब्जाई गई हों। और ऐसे ही चलता रहा तो सरकार धीरे धीरे करके वक्फ बोर्ड के द्वारा जितनी भी दबंगई से और इलीगल रूप से संपत्तियों को कब्जाया गया होगा वो सब सरकार अपने कब्जे में ले लेगी। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।